हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई का एंजॉय कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस क्लास में छंद टॉपिक पे चौपाई नामक छंद पे चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने दोहा छंद, सोठा छंद दोनों को पढ़ा हुआ है। आज की इस क्लास में चौपाई नामक छंद पे चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, बहुत ही छोटा सा सेशन रहेगा चौपाई का। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक क्लास में एक छंद की बात होगी, आगे आने वाले क्लास में 2 से अधिक छंदों की बात हम लोग करेंगे, लेकिन अभी शुरुआत में एक क्लास में एक छंद। प्यारे बच्चों, चौपाई कैसा छंद है इसके बारे में जानते हैं। चौपाई सममात्रिक छंद है। कैसा है? सममात्रिक छंद है। सममात्रिक में कौन कौन आएगा? हमने आपसे बताया है कि सममात्रिक की जहरीली ट्रिक क्या होती है। जहरीली ट्रिक बताया था हमने आपको, चौराहा। क्या बताए थे? चौराहा। चौराहा में चौपाई, रोला, हरगीतिका और गीतिका कैसे छंद है? सममात्रिक छंद है। तो याद रखेंगे, चौराहा सममात्रिक छंद है। चौराहा में चौपाई है, रोला है, हरगीतिका है और गीतिका है। ये तो बात हो गई आपके सममात्रिक की। अब हम बात करते हैं यहां से अगला। सममात्रिक के बाद 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं प्यारे बच्चों। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती है? 16-16 मात्राएं होती हैं। कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 16 चौके 64। कुल कितनी होती है? 64 मात्राएं होती हैं प्यारे बच्चों। तो आप सभी बताएंगे चौपाई कैसा छंद है? तो कहेंगे सममात्रिक छंद है। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 16-16 मात्रा होती है। कुल मात्रा कितनी होती है? 64 होती है। कितनी होती है? 64 होती है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी पे लिख लीजिए। हम लोग आगे चौपाई के उदाहरण पे बात करेंगे, कैसे मात्रा लगा के पहचानेंगे कि चौपाई छंद है कि नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए बच्चों, हम लोग उदाहरण के साथ सीखते हैं कि चौपाई नामक छंद की पहचान क्या है। पहले आपने देखा सममात्रिक छंद है क्योंकि सभी चरणों में समान मात्रा होती है। दूसरा 4 चरण होते हैं, 4 चरणों में लिखा गया है। सभी चरणों में 16-16 मात्राएं होती है। चलिए मात्रा लगा के काउंट करते हैं कि क्या सभी चरणों में 16-16 मात्रा होती है कि नहीं होती है। तो हम लोग मात्रा लगाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। इससे पहले जितने बच्चे चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी वाला बटन दबा दीजिए, जिससे आपको अगली क्लास की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएगी आपको। और जो बच्चे पहले जुड़े हुए हैं, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे अपने सभी दोस्तों तक। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना मजा आएगा पढ़ाई करने में। हम चाहते हैं कि आपसे जुड़ा हुआ हर बच्चा, हर वो शख्स मुझसे जुड़े, जिससे उसको कुछ ना कुछ तो फायदा हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग मात्रा लगाते हैं प्यारे बच्चों। इस पे हरस्वर है 1 मात्रा, हरस्वर है 1 मात्रा। इस पर हरस्व 1, हरस्व 1, दीर्घ है तो 2 मात्रा, फिर हरस्व 1, दीर्घ है 2 मात्रा, हरस्व 1, हरस्व 1, हरस्व 1, दीर्घ है 2 मात्रा, लघु है तो 1, लघु है 1, लघु या हरस्व 1 की बात हो रही है। फिर दीर्घ है, सॉरी, लघु है तो 1 1, लघु है तो 1, दीर्घ है तो 2, लघु है तो 1, लघु है तो 1। और यहाँ पे चंद्र बिंदु अगर लघु पे लगा है तो 1, दीर्घ है 2, लघु है 1 1 2 1 1। जितने भी लघु वर्ण आएंगे, गुरु है, दीर्घ है यानी 2 1 2 1। अब आपने मात्रा लगाना बहुत सीख लिया होगा क्योंकि आपने कई छंदों को पढ़ा। देखो अनुस्वार आया है, अनुस्वार पे मैंने कहा था 2 लगेगा। ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार विसर्ग पे 2 लगता, 2 रहेगा इस पे, और इस पे 1, इस पर 1। पुत्र में, पुत्र को अगर आप तोड़ के लिखेंगे, पुत्र में आधा ता है और रा है। पुत्र, पुत्र, रा बाद में आ रहा, रा पूरा है और ता क्या है? आधा है। तो आधे अक्षर के पहले वाले पे हमेशा 2 लगता था। क्या लगता था? 2 लगता था प्यारे बच्चों। तो यहां पे बात करेंगे हम लोग। यहां पे भी पा के पहले इस पे जो लगा है तो लघु वाला, लेकिन लगे कितना? 2, क्योंकि आधे के पहले आया है।
और यहाँ पे एक लग जाएगा, ता मेरा है। आगे पा वा ना एक एक, सा ता एक एक, दो और दो। अब गिनते हैं, क्या सब में 16-16 मात्रा आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। देखो प्यारे बच्चों, 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पहले में आ गया प्यारे बच्चों 16 मात्रा। दूसरे में 2 4 6 8 10 12 14 16। दूसरे में आ गया प्यारे बच्चों 16 मात्रा। तीसरे में 2 4 6 8 10 12 14 16। तीसरे में भी आ गया 16। अगले में 2 4 6 8 10 12 14 16। चौथे में भी आ गया 16। कुल मात्राओं की संख्या प्यारे बच्चों कहेगा तो आप कह देंगे कि 64 है। कितनी है? 64 है। और आपका ये कैसा छंद है? तो आप कहेंगे ये चौपाई नामक छंद है। कैसा छंद प्यारे बच्चों? चौपाई नामक छंद है। अगली क्लास में हम लोग कुंडलियां और छप्पे और दोहा और रोला, कुंडलियां, छप्पे, इन सब पे बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में हमने सीखा चौपाई नामक छंद। वीडियो को देखने के बाद आप सभी प्यारे बच्चे अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह स्टोरी के रूप में लगाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप लगाने में शर्म करते हैं, हिचक करते हैं। बहुत ही शानदार चीज है। अगर आप अपने स्टोरी पे लगाएंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक के स्टेटस पे लगाएंगे, तो जो लोग देखेंगे इससे उनको बहुत फायदा होगा। ठीक है बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये क्लास आप सभी के फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे जरूर स्टेटस लगेगा और इससे कई लोगों का फायदा होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शुभ रात्रि।